तो हम लोग कल कहाँ तक थे? हम लोग तो कल ने वेव ऑप्टिक्स देख लिया था, बेसिक्स अपने YDSC देख ली थी कि YDSC होता क्या है, हमने उसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट भी देख लिया था उसका। दो स्लिट रहते हैं, स्लिट विथ होते हैं, हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखता है। बट उससे पहले अपन क्या कर लेते हैं, प्रीवियस मतलब कि क्वेश्चन के लेक्चर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, I1/I2 का रेशियो अपन का n दिया हुआ और हमें रेशियो फाइंड करना है Imax माइनस Imin, Imax प्लस Imin का। ये देखो I1/I2 का रेशियो अपन का क्या दिया हुआ है, n, ठीक है। तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, I1 इज इक्वल टू n, I2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ऐसे हो सकता है। और हमारा क्वेश्चन बताना क्या फाइंड करना था, Imax माइनस Imin बाई Imax प्लस Imin। Imax का स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं था ना, स्क्वायर वगैरह कुछ था नहीं, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं था। Imax का फॉर्मूला बताना, Imax का क्या होता है, √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर माइनस √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, और नीचे में √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस √I1 प्लस I2 का माइनस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, I प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 हो जाएगा ये। इसको मैंने तोड़ दिया तो ठीक है, ये वाला अगर टूटेगा तो देखो सबके बीच में ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2 हो जाएगा। अब अंदर में माइनस चला गया सबका। अब सेम गोस फॉर नीचे के लिए भी ऐसा ही कर दो, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 प्लस I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर क्या होगा, √I1 प्लस √I2 माइनस 2√I1 I2, ठीक है। अब देखो अंदर में कट क्या क्या रहा है, ये वाला माइनस अंदर में चल जाएगा, ये वाला माइनस कट जाएगा, ये वाला माइनस कट जाएगा, और अंदर देख ले 2I1 और ये दोनों भी कट जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बचा ऊपर में, अब 2 मिनट नहीं रुकना, 4I1 I2 बाई नीचे में क्या होगा मेरा 2I1 प्लस I2, 2 2 सा 4, I1 I2 का वैल्यू मेरा क्या दिया है, I1 मेरा n है और I2 मेरा कितना है 1 है, 2√n इंटू 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, क्या आ गया वैल्यू 2√n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन वाला ब्रो, कहां पे, ये क्वेश्चन मार्क है, 2 ले लिया क्या था तुमने, क्वेश्चन मार्क था ना ये, फाइंड द रेशियो ऑफ, अच्छा इसीलिए उसका 2 कट गया बस, अच्छा इसीलिए दोनों साइड से तुमने 2 माइनस हटा दिया था, समझ में आ गया। अच्छा तुमने Imax प्लस माइनस Imin ले लिया था इसलिए तेरा नहीं आ रहा था, तब तो कट ही जाता वो, हाँ तब तो ऊपर नीचे इक्वल हो जाता वो, कट जाता वो। दूसरा वाला करे, दूसरा वाला हुआ था, दूसरा वाला तो और इजी था। ये देख हमारी एम्पलीट्यूड की रेशियो दी हुई थी, A1/A2 की वैल्यू हमारी दी हुई थी कितनी 1/3, और अपन जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। तो A1/A2 का रेशियो मेरा 1/3 है, तो I1/I2 का रेशियो उसका स्क्वायर, I1/I2 का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर होगा ना। तो I1/I2 का रेशियो क्या आ जाएगा 1/9 इज इक्वल टू 1/9। तो मेरा I1 कितना आया, I1 इज इक्वल टू 1 और I2 इज इक्वल टू 9 अपन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड करना, Imax बाई Imin का वैल्यू फाइंड करना अपन को, Imax बाई Imin, Imax क्या होता है √I1
I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अब बस इसमें I1 और I2 का वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा, है ना? समझ में आ गया? तो हम लोग यहां तक देख चुके थे, ठीक है, निकल जाएगा नहीं, अब आगे भी करना पड़ेगा मुझे। चल, कल का भी हट गया क्या? अच्छा है। एक बात मैंने कल लास्ट में ये बताई थी, जब इंटेंसिटीज जब सेम दी हुई रहे, जब क्या रहे, जब इंटेंसिटी जब सेम दी हुई रहे, तब अपन क्या करते हैं, मतलब I1 और I2 की वैल्यू अपन को दी रहे I के बराबर, ठीक है, उस टाइम अगर अपन को मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर फाइंड करनी है, I मैक्स की वैल्यू अपन ने क्या बताया था, 4I कॉस स्क्वायर 5/, उसका आंसर होगा 9 होगा शायद, देखने दे, उसका आंसर होगा 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो मैंने लास्ट में क्या बताया था, मैंने अगर दो हमारे पास इंटेंसिटीज दी रहे और अपन को अगर आई मैक्स अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे निकालते हैं, 4I cos स्क्वायर 5/2, 4I cos स्क्वायर 5/2। व्हाट इज दिस 5? 5 इज द एंगल जो मेरा फेस दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि 2 पाई पे तुम अपन को क्या फाइंड करके दिखाओ, अपन को फाइंड करके दिखाओ कि आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी जब I1 और I2 जब सेम है, क्या हो जाएगा, 4I की जगह पे अपन 4I पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर 2 पाई है ना, मैंने एंगल 2 पाई लिया है, 2 2 से 2 मट जाएगा, 4I कॉस स्क्वायर पाई। अब तुमने इधर बोला था कि सर पहले स्क्वायर करेंगे या फिर क्या करेंगे, इधर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम बताओ, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री लिख सकते हो, लिख सकते हो। और कॉस 60 डिग्री क्या होता है, वैल्यू बताओ, 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। या फिर उसको ऐसे कर ले या फिर उसको स्क्वायर करके कर ले, ठीक है। 4I और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 का अपन को होल स्क्वायर कर देना है, क्योंकि 2 बार cos 90 cos 180 है, तो क्या हो जाएगा, 4I आ गया था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। आई मैक्स की वैल्यू अगर अपन को दो अगर आई दिया रहे, दोनों की इंटेंसिटीज अगर सेम दी रहे, अगर एंगल दिया रहे, तो आई मैक्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या तुम मुझसे आई मैक्स में अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर करोगे, उससे बेस्ट है तुम ये कर लो, ठीक है। हाँ, अब अपन भर रहे हैं YDSC के ऊपर, मतलब कि अब अपन YDSC का तो हमारा मतलब कि अपने बेसिक इस जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो था वो अपन ने देख लिया था, ठीक है। अब अपन को क्या देखना है, अपन को देखना है कि कहाँ पे फ्रिंज विड्थ बनेगी, कैसी फ्रिंज विड्थ बनेगी, कितनी दूर पे बनेगी, ठीक है। अपन को पहले ये देखना है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा बस ये देख ले, हुआ क्या था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अपन ने एक सोर्स लिया था, इस सोर्स को अपन को क्या बनाना था, एक मोनोक्रोमेटिक बनानी थी, हमें मोनोक्रोमेटिक बनानी थी और कोहेरेंट बनानी थी, दैट इज द मेन पॉइंट, हमें कोहेरेंट बनानी थी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहे, सेम रहे, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा हमारी सेम रहे। तो अपन ने इसको एक कन्वेक्स लेंस से पास करा था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स था, हमें इसको मल्टीपल सोर्सेज में कन्वर्ट करना था। जब अपन इसको फोकस पे रखेंगे तो बीम कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास आ गए। और अपन ने एक कार्डबोर्ड का ऐसा टुकड़ा लिया और कार्डबोर्ड के बीच में दो, मतलब कि एक छोटे से ब्लेड से ना, मतलब दो काट दिया, मतलब दो कट लगा दिया, ठीक है। और दो कट लगा दिया और दोनों कट के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है, वो मिलीमीटर्स में है। दो जो कट लगाया है वो मतलब कि काफी आसपास है, ठीक है। नहीं, वो एंगस्ट्रॉम में नहीं है, वो काटा जो है वो एंगस्ट्रॉम में है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी है वो मिलीमीटर्स में, ठीक है। तो मैंने दो कट लगा दिया, ये मेरा कार्डबोर्ड था, मैंने इसमें दो कट लगा दिया, और वो मेरा स्क्रीन है, मान लो ये ग्रीन वाला जो मेरा स्क्रीन है, ये स्क्रीन की जो दूरी है यहाँ पे जो स्लिट से, वो काफ़ी दूर है, वो मीटर्स में है। तो मैंने जैसे ही इधर से मेरी लाइट पास हुई, तो अपन को होना क्या चाहिए था, जहाँ जहाँ पे होल है वहाँ पे बस मेरा लाइट पहुँचना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, हमें ऐसा पैटर्न मिला, पैटर्न मतलब कि हमें ऐसे पैटर्न मिले। पैटर्न क्यों मिले, पैटर्न इसलिए मिले, इस पैटर्न से हमें ये पता चला कि लाइट जो है, लाइट डजंट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट क्या होता है, लाइट का वेव नेचर होता है, ठीक है। ये जो स्लिट से जो हर एक
पॉइंट जो है ना, मतलब कि हर एक पॉइंट एक नया लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब जैसे ही लाइट घुसा, क्योंकि ये बहुत छोटी है इसकी डायमेंशन, ये हर एक पॉइंट मतलब कि ऐसा मतलब प्राइमरी वेवलेट की तरह बिहेव करता है। और फिर ये वेवलेट होता है तो फिर मतलब कि ये अपना वेव्स निकालता है, ठीक है। और वेव्स कैसा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करता है। वही पैटर्न हमें इधर शो हुआ, ठीक है। अब हमने इससे दो बात समझा था, क्या, लाइट डजंट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और कब जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, जब apparatus का जो होल हो या अपर्चर हो वो काफी छोटा हो एज कंपेयर टू इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर लाइट का वेवलेंथ है और जो मैंने स्लिट, जो मैंने डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए वो उसके कंपेरेबल हो, तब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में कब ट्रेवल करती है, जब डायमेंशन जो है वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे हो गया लेंस, हो गया मिरर, हो गया। अब मैं पूरे एपरेटस को ना ऐसे करके टर्न कर दे रहा, ठीक है। ये ऐसे है ना, ऐसे कर दे रहा बस, ठीक है। तब देख क्या क्या होगा। हाँ, तब बीच में सेंट्रल ब्राइट बनेगा और ऐसे ऐसे करके बनेगा, दोनों साइड हमारे फ्रिंजेस बनेंगे। अब देख होता क्या क्या है, बट अपन को वो देखने से पहले अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारा जो कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमारी कहां कहां पे बनती है। अच्छा, सबसे पहली बात बता, ब्राइट कहां पे बनेगा। ब्राइट के लिए हमारा डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। 0 लैम्डा 3 2 लैम्डा 3 लैम्डा, मतलब कि n लैम्डा, ठीक है। और n की वैल्यू कहां से होनी चाहिए, 0 1 2 3 4। हाँ, यहां पे फेज डिफरेंस हमारा क्या होता है, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। और ये कहां से कैसे कैसे होता है, इसको, इसका जनरल फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। और n की वैल्यू कहां से होनी चाहिए, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे अपन को बढ़ते जाना है। ये था ब्राइट का। पहला ब्राइट कहां पे बनेगा, जहां पे पाथ डिफरेंस क्या हो, 0 हो, जहां पे फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो। दूसरा ब्राइट कहां पे बनेगा, जहां पे लैम्डा क्या हो, जहां पे पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा हो, और जहां पे फेज डिफरेंस क्या हो, 2 पाई हो। ऐसे ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन अपन बढ़ते जाएंगे। सिमिलर गोस फॉर डार्क के लिए, बता, डार्क के लिए बता, डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस बताओ। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इसका मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। और n का वैल्यू कहां से लेना है, n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 का वैल्यू अपन को कहां से कहां तक लेना है, 1 2 3 4, जहां तक अपन बढ़ सकते हैं। उस टाइम फेज डिफरेंस क्या होती थी हमारी, पाई, पाई होती थी, पाई होती थी। और बता, हाँ, पाई 3 पाई 5 पाई। और इसका मैंने जनरल क्या बताया था, बता, 2n प्लस 2n माइनस 2n माइनस 1 पाई। और n का वैल्यू अपन को कहां से कहां तक लेना है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जहां पे मेरा लैम्डा बाई 2 होगा, जहां पे मेरा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, या जहां पे मेरा फेज डिफरेंस पाई होगा, वहां पे मेरा क्या होगा, सबसे पहले डार्क मेरा फ्रिंज बनेगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा डार्क फ्रिंज बनेगा। टुमारो आई विल शो दिस एक्सपेरिमेंटली, है ना, मैं उसको एक्सपेरिमेंटली थ्रो कर दूंगा, मतलब कि डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज को, ठीक है, और सेंट्रल ब्राइट को भी। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, मैंने पूरे apparatus को क्या करा है, मैंने पूरे apparatus को, पूरा apparatus मेरा ऐसा था तो मैंने उसको ऐसे ही कर दिया बस, ठीक है। अब जो स्लिट जो है ऐसी है, ठीक है। यहां पे मेरा स्क्रीन है, यहां पे मेरा स्क्रीन है, हाँ, यहां पे मेरा स्क्रीन है, दिख रहा है, या आई नीड टू कलर चेंज द कलर, दिख रहा है, कलर चेंज कर दूं। अब देख, ये पॉइंट जो होगा ये कोई सोर्स S1 की तरह बिहेव करेगा, एंड ये पॉइंट जो होगा कोई सोर्स S2 की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस दोनों सोर्सेस के बीच में कहीं पे, इन दोनों सोर्सेस के बीच में कहीं पे, मतलब कि दोनों स्लिट के बीच में कहीं पे, कलर चेंज कर देता हूं,
इन दोनों सोर्सेस के कहीं बीच में क्या होगा, इधर से एक रे ऑफ लाइट आएगी और इधर से एक रे ऑफ लाइट आएगी। मान ले कि इधर से एक रे ऑफ लाइट आई और इधर से हमारी एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है। अपन ये पॉइंट को बात कर लेते हैं, पॉइंट पी। पैटर्न बनेगा, अभी मैं सेंट्रल ब्राइट का बात कर रहा हूं, मतलब कि जो बीच का, ये देख, ये वाला देख, मैं ये वाला पॉइंट का बात कर रहा हूं, ये वाला जो सेंटर पे जो बना है ना, ये वाला, मैं इसका बात करूं। पहले सेंटर का बात करेंगे, फिर बात करेंगे सेंटर से कितनी दूरी पे पहली ब्राइट बनी, सेंटर से पहली दूर पे कितनी ब्राइट बनी, सेंटर से दूसरी ब्राइट कितनी दूर बनी। हमें जो भी, मतलब कि देखो, अपन जीरो को लेते हैं एज अ मिड टर्म, जीरो के पीछे सारे नेगेटिव और जीरो के आगे, तो अपन सारा मतलब लेते कहाँ से, मतलब जीरो से लेते हैं ना, उस तरह से अपन सेंटर ब्राइट को एज अ जीरो मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद से अपन को बताना है कि कहाँ पे ब्राइट बनेगा, कहाँ पे अपन हमारा डार्क बनेगा, ठीक है। अब देख क्या है, बीच में देख क्या होगा, यहाँ पे देख बीच में क्या होगा, पॉइंट पी पे क्या होगा। पॉइंट पी पे तू मेरे को बता कि पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस नो, हियर इज नॉट ब्राइट एंड नॉट डार्क। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है कि बीच में डार्क बन रहा है या ब्राइट बन रहा है। तुम्हें बस सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा पार्ट डिफरेंस क्या है। पार्ट डिफरेंस पता होगा तो पार्ट डिफरेंस से ये बता देंगे कि ब्राइट बना है या डार्क बना है, ठीक है। बता पार्ट डिफरेंस क्या है पी पे। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या होगा, S1P माइनस S2P, यही होता है ना पार्ट डिफरेंस। S1P माइनस S2P, यही वाला होता है ना पार्ट डिफरेंस, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, S1P मतलब S1P से लाइट आ रही है माइनस S2P। बट यहां पे है क्या, S1P और SP2 दोनों तो बराबर है, दोनों तो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है, तो मतलब मेरा पार्ट डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। और पार्ट डिफरेंस जीरो हो गया तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पे क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट होगा, ठीक है। मतलब पॉइंट पी जो होगा सेंट्रल ब्राइट होगा। ये तो मैंने बता दिया पार्ट पी। हम अपन ने एक क्वेश्चन भी करा था ना, जो अपन ने ABCD पॉइंट जो लिया था एक गोल सर्कल पे, जो पॉइंट ए पे था वहां पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट बी पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पॉइंट सी पे क्या होगा, पॉइंट डी पे क्या होगा। पॉइंट पी का तो मैंने बता दिया, पॉइंट पी पे ही होगा, क्या। अच्छा, ये वाली दूरी क्या है, ये वाली डी मेरी डी है, क्या हुआ, पानी गिर रहा है इसी से। ये पॉइंट डी है हमारा, ये हमारा मतलब कि स्लिट से लेकर के स्क्रीन की दूरी मैंने डी ली है, और ये दोनों स्लिट के बीच की दूरी अपन ने क्या लिया था, स्मॉल डी लिया था, जो कि अपन ने मिलीमीटर्स में लिया था। पॉइंट पी की तो बात हो चुकी है। अब बता, मतलब कि पहले ब्राइट कहां पे बनेगी सेंट्रल ब्राइट से। तू मान ले कोई पॉइंट ए पे मेरी पहली सेंट्रल ब्राइट बन रही है, कोई पहली क्या बन रही है, कोई पहली सेंट्रल ब्राइट बन रही है। तो पहली सेंट्रल ब्राइट बनने के लिए हमारा क्या होगा, हमारा उधर से मतलब कि लाइट जाएगा, दोनों स्लिट से हमारी लाइट जाएगी। तो देख, एक लाइट अपन हमारी इधर गई, ये हमारी पहली स्लिट से गई और ये हमारी दूसरे स्लिट से गई, पहले स्लिट से गई, दूसरे स्लिट से गई। अब देख, अब अपन को ये नहीं पता है कि ये दूरी कितनी है, कितनी दूर पॉइंट ए पे मेरी बनी है। मतलब एक और बात, अब ये देख, अपन को ये बताना है कि ये कितना दूर होगा, मतलब सेंटर ब्राइट से कितना दूर होगा। एक बात तू ये गौर कर, ये जो मेरा जो दो स्लिट है ये काफी आसपास है। मेरा जो दो स्लिट है ये काफी आसपास है, और ये दूरी जो है, जो मेरी स्क्रीन की जो दूरी है वो काफी दूर है, ये जो मेरी स्लिट है वो काफी आसपास है। क्या हुआ, हाँ, ये दोनों स्लिट मेरी काफी आसपास है, उसको मैंने इधर ऐसा पिद्दे से डिनोट करा। और ये वाला जो मेरा दूरी जो है स्लिट से लेकर के स्क्रीन की दूरी वो काफी बड़ी है। तो जब लाइट जब आएगी इधर से इतने दूर जब ट्रेवल करेगी, ये दोनों लाइट जो जा रही है, क्या ये एक दूसरे के पैरेलल जैसी नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों स्लिट तो काफी आसपास है और ये बहुत दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। जब ये स्लिट बहुत दूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, हमें लगेगा ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल निकालने के लिए अपन सब, बट एक्चुअल में होगा नहीं, वो एक्चुअल में नहीं होगा, डेट्स राइट, एक्चुअल में होगा नहीं। बट अपन, क्योंकि ये इतना निग्लिजिबल हो जाएगा ना, इतना निग्लिजिबल उसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो अपन क्या कहेंगे, मान लेंगे कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल ही है, ठीक है।
अब अपन को इससे निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, इन दोनों मिड पॉइंट जो मतलब दोनों स्लिट का जो मिड पॉइंट है इधर से अपन को एक लाइन लेना पड़ता है। हाँ पहले अपन लाइन ले लेते वो वाला। ले लिया मैंने, ठीक है। देख अब देख क्या होगा, ये वाला एंगल अगर हमारा एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा। दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला ऐसे मैंने कट करा है, दोनों लाइन थीटा हो जाएगा, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा। ठीक है, अब दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस अपन को फाइंड करना है, क्योंकि हमें पॉइंट ए पे अपन को मतलब कि अगर बताने की कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा तो अपन को क्या चाहिए, पार्ट डिफरेंस चाहिए, दोनों के बीच में कितनी पाथ की डिफरेंस है। तो अपन क्या करते हैं, इधर से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं। खींच लिया मैंने, इधर से जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये वाला जो दूरी है, ये वाला दूरी जो है दोनों बराबर हो जाएगी। ये वाली जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है हमारी बराबर हो जाएगी, ये दोनों और ये दोनों, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कुछ यही होगा, वही होगा। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं पॉइंट Q, S2Q। ठीक है, S2Q मान लेते हैं। ये वाला थीटा है, ये वाला पॉइंट 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो D का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, D cos 90 माइनस थीटा होगा, S2Q। दिख रहा है या थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा? हाँ, ये पॉइंट जो S2Q, S2 से लेकर के Q, ये क्या होगा, इधर देखिए, इधर हमारी कुछ D है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरी एंगल है कुछ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये मेरी 90 डिग्री थी, ये मेरी D थी। तो D का दो कंपोनेंट होता है ना, एक कंपोनेंट ये वाला, एक कंपोनेंट वो वाला। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, D cos 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, D sin 90 माइनस थीटा। बट अपन को वो वाला कंपोनेंट चाहिए नहीं, अपन को बस चाहिए पार्ट डिफरेंस क्या निकल रही है हमारी, डेल्टा एक्स क्या निकलेगी। तो हमारी डेल्टा एक्स क्या निकली हमारी, D cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हाँ D साइन थीटा। पार्ट डिफरेंस मेरा पॉइंट ए के लिए क्या आ गया, एट ए के लिए अपन बात करते हैं, इधर लिख सकता हूं क्या, एट ए पे हमारा पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, D साइन थीटा। अब अपन कंपेयर करते हैं, किस चीज से, अपन कंपेयर करते हैं इस चीज से जो मैंने अभी बताया। कहा गया, पहली ब्राइट कहां पे बनती है, 0 पे, दूसरी ब्राइट कहां पे बनती है, लैम्डा पे। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपन लिख सकते हैं पहली ब्राइट के लिए। अब तो बोलोगे कि डेल्टा एक्स 0 क्यों नहीं लेंगे, डेल्टा एक्स 0 क्यों नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट लैम्डा क्यों ले रहे हो, क्योंकि 0 पे ऑलरेडी मेरा सेंट्रल ब्राइट बन चुका है, 0 पे ऑलरेडी मेरा सेंटर ब्राइट बन चुका है, इसलिए मैं अब कंपेयर नेक्स्ट वाले से करूंगा। नेक्स्ट वाला मतलब कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा से करूंगा। तो एट ए पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। अब इन दोनों को इक्वल टू करो, ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो साइन थीटा तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई डी। एक चीज ये वाला याद रखना, तो दोनों लाइट जो आती है उसकी पार्ट डिफरेंस कितनी होती है। यहां पे तुम्हें एक पॉइंट ये रिमेंबर रखना है, ये वाला जो पॉइंट है, जो पार्ट डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, डी साइन थीटा के बराबर होता है, और साइन थीटा मेरा लैम्डा बाई डी के बराबर आ गया। ये वाला पॉइंट को बस रिमेंबर रखना, ठीक है। अब देख अब क्या होगा, लैम्डा मेरा क्या है, लैम्डा इज माई वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज दिस डी, डी इज इन मिलीमीटर्स, दैट डी इज इन मिलीमीटर। ये लैम्डा जो है मेरा काफी छोटा हो गया, 1 मिलीमीटर में, नीचे वाला टर्म मिलीमीटर में है, और ऊपर वाला टर्म मेरा एंगस्ट्रोम में है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट एंगस्ट्रोम या नैनोमीटर्स में होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो अब तुम थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी लिख सकते हो।
हो गया यहां तक? अब देख, ये मेरा हो गया एंगुलर पोजीशन। अगर कोई तुम्हें अगर एंगुलर पोजीशन अगर पूछेगा पहली ब्राइट का, एंगुलर, ये मेरा क्या निकल गया, एंगुलर पोजीशन निकल गया, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मेरा थीटा कितना आया, लैम्डा बाई डी आया। एंगुलर पोजीशन मतलब कि ये देख कितने एंगल पे है, मतलब पहला ए जो है, पहला ब्राइट जो है कितने एंगल पे है, कितने एंगल कहां से, ब्राइट से, ब्राइट से कितने एंगल पे है, ब्राइट थीटा पे था, ब्राइट थीटा पे था, सेंटर ब्राइट से, सेंटर ब्राइट से ए पॉइंट जो है, मतलब पहली ब्राइट जो है वो कितनी, थीटा, वो थीटा ऊपर गई, तो ये क्या हो गया, एंगुलर पोजीशन हो गया, ये एंगुलर पोजीशन हो गया। तो एंगुलर पोजीशन हमारा क्या आ गया, लैम्डा बाई डी आ गया। अब देख, अब अपन को फाइंड करना है दिस डिस्टेंस y, ठीक है, ये डिस्टेंस y क्या होगा। तुम tan थीटा को क्या लिख सकते हो, ये बता, तू tan थीटा को क्या लिख सकते हो, ये वाला जो थीटा, इस हिसाब से तुम tan थीटा को क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है y, और बेस हमारा क्या है d। पहले हमने साइन थीटा से हमने पहले एंगुलर एंगुलर मतलब कि एंगुलर पोजीशन मैंने निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी हमारा आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, अपन को फाइंड करना है कि मेरी y जो होगी, अपन को अब उसमें मतलब कि मीटर्स वाले टर्म में बताओ, अपन को एंगुलर थीटा वाले के टर्म में नहीं बताना। तुम tan थीटा को क्या लिख सकते हो, p बाई बी, और यहाँ पे p मेरा क्या है y, और मेरा d, मेरा ये मेरा b कितना है, d के बराबर। तो तुम tan थीटा को y बाई डी के बराबर लिख सकते हो। इसमें y बाई स्मॉल डी नहीं होगा, इसमें y बाई कैपिटल डी होगा, क्योंकि अपन ये वाली y कितनी दूर है वो है, और ये d क्या है, दोनों के बीच का दूरी, स्लिट और उसके बीच का दूरी। अब एक बात देख, फ्रिंज बीच कितना ऊपर उठा, फ्रिंज बीच कितना ऊपर उठा, पहली ब्राइट कितनी ऊपर बनी, ये वाला कुछ मिलीमीटर्स में होगा और ये वाला मीटर में है, तो tan थीटा भी इधर थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो तुम थीटा को क्या लिख सकते हो, y बाई डी लिख सकते हो, इधर नीचे बड़ा है ऊपर में छोटा है, इसीलिए मतलब कि ये टर्म छोटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी, एक जगह से मेरा थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी आया और एक जगह से मेरी क्या आई, लैम्डा बाई डी आई। दोनों को इक्वेट करो अब, ठीक है, ये हो गया मेरा पहला और ये हो गया मेरा दूसरा, दोनों को इक्वेट करो। लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू वाई बाई डी तुम लिख सकते हो, y इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी लिख सकते हो। मतलब पहली ब्राइट जो है YB1, पहली ब्राइट जो है वो कहां पे बनेगी, सेंट्रल ब्राइट से इतनी दूरी पे बनेगी, कितनी दूरी पे, डी लैम्डा बाई डी पे, ठीक है। अगर तुम अब बताओ, तुम सेकंड ब्राइट तुम कहां पे बनाओगे, सेकंड B2, मतलब सेकंड ब्राइट कहां पे बनाओगे, 2D लैम्डा बाई डी पे। तुम्हें बस क्या चेंज करना है, लैम्डा की जगह पे बस 2 लैम्डा कर देना है, ठीक है, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, लैम्डा की जगह पे बस 2 लैम्डा हो जाएगा, दैट इज द हमारा क्या हो गया वो पार्ट डिफरेंस। डी तो हमारा डी ही रहेगा और वाई बाई डी तो हमारी सेम ही है, वाई तो अपन को फाइंड करना है, न्यू बाई तो हमें फाइंड करना, और स्लिट के बीच की दूरी तो अपनी कांस्टेंट है। तो सेकंड ब्राइट हमारी क्या निकलेगी, 2D लैम्डा बाई डी। अब मुझे अगर ND लैम्डा बाई टी, मतलब हमें nth ब्राइट बताना है सेंटर ब्राइट से, YB nth, मतलब y ब्राइट nth कहां पे होगा, ND लैम्डा बाई स्मॉल डी। मैंने पूरा प्रूफ करके इसलिए बताया कि तुम्हें कहीं पे ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि कौन सा डी छोटा है कौन सा डी बड़ा है, ये लेने में। पहली ब्राइट की हमारी निकल गई, मतलब कि nth ब्राइट का अगर हमारे को निकालने बोलेगा तो अपन इधर से निकाल लेंगे। डार्क की बात हो गई, अब ब्राइट की बात होगी, अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, डार्क के बारे में, ठीक है। अच्छा लिख ले पहले, समझ में आया नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे भाग में बताया। तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है इससे, अगर एक्सपेरिमेंटली अगर तुम्हें याद है तो देन यू नीड टू रिमेंबर दिस, अदरवाइज तुमको क्या होना चाहिए, तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए और तुम्हें ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या कर रही, लिख तो ले, तबीयत खराब है क्या, तेरी तबीयत खराब,
हो गया, तो लेट ही गई, लिख लिया। ये वाला साइड या ये वाला साइड? अब तो इधर उधर तक जा भी नहीं सकता, तो इधर ये मशीन लगा। पहली ब्राइट कितनी दूर बनी थी? डी लैम्डा बाई डी। दूसरी वाई हमारी ब्राइट कहाँ पे बनेगी? 2d लैम्डा बाई डी। तीसरी 3d लैम्डा बाई डी। एन डी लैम्डा बाई डी से अपन निकाल लेंगे कि मेरी nth ब्राइट मेरी कहाँ पे बनेगी। और ये दूरी y कहाँ से है? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट है, ये याद रखना, ठीक है? फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट है। नहीं, जो बनेगा वो सेंट्रल ब्राइट पे दिया ही रहेगा, ठीक है? वो सेंट्रल ब्राइट पे दिया रहेगा, क्योंकि बनी सेंट्रल ब्राइट से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना? एंगुलर पोजीशन का मैंने क्या बताया? एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। पहली एंगुलर पोजीशन मेरी लैम्डा बाई है, दूसरी ब्राइट की मेरी एंगुलर पोजीशन पूछेगा तो क्या करोगे? 2 लैम्डा बाई डी कर दोगे, ठीक है? इसकी वैल्यू मेरी, क्योंकि ये थीटा है तो ये डिग्रीज में आएगी, एंगुलर पोजीशन है वो डिग्री में आएगी, और ये वाली जो है ये किसी मीटर में आ सकती है, सेंटीमीटर में आ सकती है। हो गया, लिख लिया? लिख लिया। हो गया, लिख ले। अब डार्क के लिए बात करेंगे। हो गया बच्चे। अब अपन डार्क के लिए बात करेंगे। डार्क के लिए डेल्टा एक्स कहां से स्टार्ट होता है? लैम्डा बाई टू। इधर देख ले, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, एंड सो ऑन। और मेरी डेल्टा एक्स क्या आई थी? डेल्टा एक्स की वैल्यू अपन ने क्या निकाला था? डी साइन थीटा निकाला था। क्या डी साइन थीटा निकाला था? डी साइन थीटा, डेल्टा इज इक्वल टू डी साइन थीटा ही निकाला था ना? हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो यहां पे तो मेरी पहली डार्क तो अपन को एसी को लेना है, ठीक है? तो डेल्टा एक्स इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बाई टू ले सकते हैं पहली डार्क के लिए। अपन लैम्डा बाई टू ले सकते हैं। तो लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इधर भी थीटा तुम्हें पता है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो तुम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? लैम्डा बाई टू डी लिख सकते हो। तुम्हें पता है कि साइन थीटा नियरली इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, है ना? तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू डी। ये क्या आया? पहली डार्क की एंगुलर पोजीशन आ गई। ये क्या आ गई? एंगुलर पोजीशन फर्स्ट डार्क की 1D, ठीक है? अब अपन को y बताना है। y मेरा होता क्या? y बताना है अपन को। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी। तो थीटा इज इक्वल टू y बाई डी। अब दोनों थीटा को क्या करो? इक्वेट करो। y बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2d। लैम्डा बाई 2d होगा। ये y कौन सा है? पहला डार्क का है, 1d में लिख रहा, ठीक है? y 1d लिख रहा, तो y 1d क्या आ गया? पहली डार्क कहां पे बनेगी? d लैम्डा बाई 2d पे बनेगी, ठीक है? d लैम्डा बाई 2d पे बनेगी। दूसरी डार्क कहां पे बनेगी ये बता? 3d लैम्डा बाई 2d। तीसरी कहां पे बनेगी? तीसरी बता कहां पे बनेगी? तीसरी डार्क कहां पे बनेगी? 5d लैम्डा बाई 2d। चौथी कहां पे बनेगी? हाँ, 7d लैम्डा बाई। इसका एक शॉर्टकट ये होता है 2n-1 बाई 2d लैम्डा बाई d, ठीक है? nth डार्क अगर अपन निकालना है, y nth एंड डार्क निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? 2n-1 बाई 2d लैम्डा बाई d।
n1 के लिए n1 की वैल्यू पुट करोगे 2 माइनस 1 1 1/2 डी लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को फ्रेश कर लेते हैं पूरे चीजों को, फ्रेश तो कर लेते हैं। इसके एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करोगे, एंगुलर अगर nth डार्क अगर एंगुलर पोजीशन पूछेगा तो क्या करोगे इस केस में 2n माइनस 1/2 लैम्डा बाई डी, बस वो डी वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा बस, ठीक है। समझ में आ गया। वायरल हो गया क्या तुम लोग को, वायरल हो गया क्या। वायरल वायरस से है ना, दिन भर इंस्टाग्राम ही चलता है दिमाग में। हो गया, अब अपन हो गया वो कौन सा बता, 2n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई डी। हो गया। अब देख, अब दो भाग में अपन को पहले बांट लेते हैं। पहले डार्क वाले का मतलब केक लिख लेते हैं, डार्क, और यहां पे लिख लेते हैं ब्राइट, ठीक है। पहले ब्राइट ही लिख देता हूं, चल इधर से स्टार्ट करता हूं। वाई एन बी, nth ब्राइट का क्या होगा फॉर्मूला बता, एन एन डी लैम्डा बाई डी, ये होगा क्या, एन डी लैम्डा बाई डी। व्हाट इज दिस डी, डी इज द डिस्टेंस एडवेंस रेट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। What is the small d, distance between two slit, distance between two slit. What is this lambda, lambda is the wavelength of light, lambda is the wavelength of light, ठीक है। एंगुलर पोजीशन थीटा एन बी अगर अपन को पूछेगा तो क्या करोगे, एन लैम्डा बाई डी कर दोगे, बस वहां से बस डी वाला जो टर्म है, कैपिटल डी वाला जो टर्म है वो बस खत्म हो जाता है। और एन अपन को कहां से लेना है, एन अपन को कहां से लेना है, एन यहां पे अपन को 1 2 3 4 5, जीरो क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो पे मेरा सेंट्रल ब्राइट बन गया, ठीक है, जीरो पे मेरा सेंट्रल ब्राइट बन गया। जीरो क्यों नहीं लेंगे, जीरो इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। जीरो इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो सेंट्रल ब्राइट है। अब अपन डार्क के लिए बात करते हैं, वाई डार्क, वाई एन डी के लिए बात करते हैं। एन डार्क मेरा कहां पे बनेगा, एन डार्क का बताइयो, 2n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई डी, 2n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है, 2d तो 2n माइनस 1/2 डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। और मेरा एंगुलर पोजीशन बता एन एट डार्क का 2n माइनस 1/2 लैम्डा बाई डी, और हमारा n कहां से कहां तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जीरो क्यों ले लेंगे, क्योंकि इधर जीरो होता ही नहीं, ठीक है। हो गया ये, कौन इक्वेशन थर्ड 3 है वो ऐसे, कहाँ पे हो, कहाँ, इधर इधर लैम्डा के इधर, समझ में नहीं आ रहा, ये इधर वाला
ये लैम्डा है, लैम्डा वेवलेंथ, पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया। कहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट, डिफरेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट था और स्क्रीन था हमारा, स्लिट एंड स्क्रीन पूछ लिया कर, मैं राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। पानी गिर रहा ना उस होगी। अब अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे फ्रिंज विथ के ऊपर, जो हमारे अभी तक नहीं लिखा यार। अब अपन बात करेंगे फ्रिंज विथ के ऊपर, जो हमारी फ्रिंज विथ कहाँ पे बनी है, कहाँ पे बनी है वो तो अपन ने बता दिया। हाँ, जो मेरी जो कहाँ पे था यार मैं, जो हमारी फ्रिंज विथ जो थी कहाँ पे बनती है वो तो मैंने बता दिया था। फ्रिंज विथ मेरी वाई डी पहली डार्क कहाँ पे बनेगी, पहली ब्राइट कहाँ पे बनेगी वो तो बता दिया था। हाँ, वो इसके लिए भी था, ऐसे वाले के लिए भी है, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस है। अब देख, अब सबसे पहली बात क्या है कि अब अपन बताना है कि फ्रिंज विथ बन तो गया, बट उसकी मोटाई कितनी होगी, उस ब्रेथ की, वो विथ कितना, विथ कितनी होगी उसकी, ठीक है, वो कितना मोटा होगा। हो गया, लिख लिया। अच्छा, इधर आ जाओ। अगर मुझे फ्रिंज विथ बतानी है पहली डार्क की, पहली डार्क नहीं दूसरी डार्क ले ले, पहली डार्क ये थी, दूसरी डार्क ये है, और इधर तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इधर जितनी भी डार्क बनेगी ना सबकी स्लिट विड्थ सेम होगी, ठीक है। इसकी भी स्लिट विड्थ सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, ठीक है। अब देख, एक निकाल लोगे तो सारे का, मतलब कि ऐसा भी होता है कि ब्राइट का भी सेम ही होता है, ब्राइट और डार्क का दोनों का ही सेम होता है, दोनों का ही डी लैम्डा बाई डी होता है। सेंटर ब्राइट थोड़ा मोटा होता है, वो अपन बाद में बात करेंगे उस केस के बारे में, ठीक है। अभी अपन बस ब्राइट के बारे में, ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें बताना है कि ये वाली जो सेकंड डार्क जो है ये कितना मोटा है, ये जो सेकंड डार्क है ये कितना मोटा है। तो तुम क्या बोलोगे, पहला ब्राइट माइनस, पहला ब्राइट माइनस दूसरा ब्राइट, ये दूसरा ब्राइट है, ये पहला ब्राइट होगा, इधर से इधर तक ये दूसरा ब्राइट है, और इधर से इधर तक ये पहला ब्राइट है। इतना माइनस इतना करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, बिल्कुल आ जाएगा, दूसरा ब्राइट माइनस पहला ब्राइट। तो तुम्हें पहला डार्क अगर बताना है, तुम्हें अगर डार्क बताना है, तुम्हें अगर डार्क बताना है, पहले अपन इधर एक ये बना लो, बीच में होता है हमारा सेंटर ब्राइट होता है, सेंटर ब्राइट CB। यहां पे मेरा सबसे पहला ब्राइट बनता है, पहला ब्राइट, नीचे भी मेरी पहली ब्राइट बनती है, फिर मेरी क्या बनती है, दूसरी ब्राइट, इधर भी मेरी क्या बनेगी, दूसरी ब्राइट, फिर मेरी क्या बन गई, तीसरी ब्राइट, इसे बन गई मेरी तीसरी ब्राइट, ठीक है। अपन को बताना है कि ये वाली जो होगी पहली डार्क जो होगी, ये वाली डार्क ले लिया, ये वाली डार्क ले, दोनों की विथ सेम होती है। तो मैं पहले ले रहा हूं कि इस डार्क की अगर विथ तक अपन को निकल जाएगी तो ये वाली भी बता देंगे अपन। तो इतना माइनस इतना करेंगे तो मेरी ये वाली विथ आ जाएगी, ये वाली डार्क की विथ आ जाएगी। मतलब कि n ब्राइट में से उसका एक n कम अगर अपन निकालेंगे तो हमारी ये वाली विथ बता देगा। अब देख क्या होगा डार्क फ्रिंज का, डार्क फ्रिंज विथ, डार्क फ्रिंज विथ, डार्क फ्रिंज विथ अपन को बताना है विथ ऑफ सेकंड डार्क, विथ ऑफ सेकंड डार्क बताने तो हम क्या लिखेंगे, इसको अपन W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि कितनी हो जाएगी, दूसरी ब्राइट माइनस पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट माइनस पहली ब्राइट, दूसरी ब्राइट मेरी कहां पे बनती है, दूसरी ब्राइट बढ़ती हो 2D लैम्डा बाई डी, 2D लैम्डा बाई डी, 2D लैम्डा बाई डी, और पहली ब्राइट मेरी कहां पे बनती है, D लैम्डा बाई डी। तो क्या आ गया मेरा, D लैम्डा बाई डी आ गया फ्रिंज विथ।
अब तुम बोल रहे हो कि सर आपने तो इसको ऐसे लेके कर लिया, मतलब न्यूमेरिकल के टर्म में लेके कर लिया, तो मैं अब इसको ऐसे करके कर लेता हूँ, एन के टर्म्स में ले लेता हूँ इसको। और तुम क्या लिख सकते हो, फ्रिंज विथ, अगर अब मेरे को लिखाना है विथ ऑफ nth डार्क, विद ऑफ अपन को nth डार्क का बताना है, ठीक है। तो w nth इज इक्वल टू क्या होगा, n ब्राइट माइनस n माइनस वन ब्राइट, n ब्राइट माइनस n माइनस वन ब्राइट। n ब्राइट क्या कहां पे होता है, n d लैम्डा बाई डी होता है। और इधर क्या लिखोगे, n माइनस वन डी लैम्डा बाई डी लिखोगे। इसमें क्या आएगा, एन डी लैम्डा बाई डी माइनस एन डी लैम्डा बाई डी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस डी लैम्डा बाई डी। क्या आ गया, फ्रिंज विथ डी लैम्डा बाई डी। क्या ये एन के लिए चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इट डजंट चेंज फॉर एन, ये फिर वो मत मान लेना डी। क्या ये एन के लिए चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कि पहली डार्क होगी या फिर दूसरी डार्क होगी, चौथी पांचवी जितनी डार्क अपन को निकालना है, अगर उस डार्क के अपन निकालेंगे तो क्या होगा, उसकी फ्रिंज विथ मेरी क्या होगी, सेम होगी। एंड सेम गोज फॉर ब्राइट के लिए भी। अब ब्राइट के लिए बात करते हैं अपन। मान ले कि तुझे ब्राइट भी ऐसा ही दो डार्क के बीच में होगा। ब्राइट कहां पे होगा, मतलब कि जहां पे मेरी क्या होगी, जहां पे मेरी दूसरी डार्क माइनस पहली डार्क, पहली ब्राइट निकालने के लिए अपन पहली ब्राइट निकालने के लिए क्या कर रहे थे, सेकंड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट कर रहे थे। तो पहली डार्क निकालने के लिए, मतलब कि पहली ब्राइट की, अब तुम बताओ फ्रिंज विथ पहली ब्राइट की क्या होगी, पहली ब्राइट की क्या होगी, दूसरी की ब्राइट माइनस पहली की ब्राइट, दूसरी की डार्क माइनस पहली की डार्क, दूसरी डार्क माइनस पहली डार्क, दूसरी डार्क माइनस पहली डार्क, दो डार्क के बीच में ब्राइट बनेगा। नो ये देख, जब अपन को जब डार्क निकालना था, जब अपन डार्क फ्रिंज विथ जब कर रहे थे, तो हम दूसरी ब्राइट से माइनस कर रहे थे, दूसरी ब्राइट माइनस पहली ब्राइट, क्योंकि दूसरी ब्राइट और पहली ब्राइट के बीच में ना मेरा कहीं पे डार्क बनेगा। तो अपन डार्क, मतलब अगर अपन को ब्राइट निकालना हो तो अपन डार्क माइनस करते हैं, और अगर हमारे को डार्क निकालना हो तो अपन ब्राइट माइनस करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहली ब्राइट निकाली है। ब्राइट के लिए अपन किसको माइनस करेंगे, डार्क को माइनस करेंगे, 2d माइनस 1d, कहीं पहले पे डार्क दूसरे पे डार्क, ये दोनों डार्क के बीच में ही कहीं पे ब्राइट बनेगा। दूसरी डार्क कहां पे बनती है मेरी, बता, 2 पे बनती है, पहली कहां पे बनती है, डी लैम्डा बाई 2d पे बनती है, दूसरी मेरी क्या पे बनती है, 3d लैम्डा बाई 2d पे बनती है, 3d लैम्डा बाई 2d। हाँ, n मेरा 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2 जब 4 माइनस 1 बाई 2, 2 तो 4 माइनस 1 कितना होता है, 3/2, 3/2d लैम्डा बाई डी। समझ में आया, ये कहां से निकला मेरा, 2n माइनस 1/2d लैम्डा बाई डी। मेरे को दूसरी डार्क चाहिए, तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 1/2d लैम्डा बाई डी, तो क्या हो जाएगा 3/2d लैम्डा बाई डी। उसी को मैंने इधर लिखा है, ठीक है। अब देख, और पहली डार्क मेरी क्या पे बनती है, 1/2d लैम्डा बाई डी पे। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, डी लैम्डा बाई डी अपन बाहर ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, डी लैम्डा बाई डी को अपन बाहर ले लेते हैं। ऊपर में आ गया 3/2 और नीचे में आ गया 1/2, तो 2 कॉमन, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/2, तो कितना आ गया, डी लैम्डा बाई डी आ गया। मतलब कि ब्राइट की भी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम रहती है। W nth ब्राइट, पहली ब्राइट मेरी कितनी आ गई, डी लैम्डा बाई डी के। अगर nth ब्राइट का भी करोगे तो सेम तुम nth के लिए डाल के भी कर सकते हो, एक के लिए करोगे 2n माइनस 1/2 और एक उससे भी कम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ या फिर डार्क की फ्रिंज विड्थ दोनों क्या रहती है, सेम रहती है, डी लैम्डा बाई डी होता है। तो तुम्हें डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। यहां तक होता है हमारा, मतलब कि जो नॉर्मल जो मेरा क्वेश्चन होता है वो मेरा होता है खत्म, मतलब कि जितनी हमें नॉलेज चाहिए थी वो खत्म। अब सबसे पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, बैक कर, एक और,
ठीक है, कहाँ पे, अच्छा, I is equal to is same in every part of the circle. IO है current is same in every part of the circuit, क्योंकि V is equal to IR है ना, तो IO लिखा गया, उसको I कांस्टेंट है, I, हाँ I और नीचे में हो छोटा सा, हाँ होगी। एक बार बस इसको अपने मन में रिवाइज कर लो, कहाँ कहाँ पे पहली डार्क पहली ब्राइट कहाँ पे बनती है, एन डी लैम्डा बाई, मतलब कि nth ब्राइट कहाँ पे बनती है, एन डी लैम्डा बाई डी पे। nth डार्क कहाँ पे बनती है, पूरा गलत कर दिया, 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, nth वाली 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी। पहली डार्क कहाँ पे बनती है, डी लैम्डा बाई 2d पे। दूसरी वाली कहाँ पे बनती है, 3d लैम्डा बाई 2d पे। पहली ब्राइट कहाँ पे बनती है, डी लैम्डा बाई डी पे। दूसरी कहाँ पे बनती है, 2d लैम्डा बाई डी पे। फ्रिंज विड्थ मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आइदर इट इज फॉर ब्लैक, आइदर इट इज फॉर डार्क, आइदर इट इज फॉर ब्राइट। वो कितनी होती है, डी लैम्डा बाई डी पे। अब देख, अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, देख लिया पूरा, अच्छा किसमें किसमें, उसको 2n-1/2 था ना, n को -1 लेना है, n-1 लेना है, ठीक है, समझ में आया। 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी था, ठीक है, ये पहला n जो हो गया वो n का हो गया, ठीक है। अब उससे एक छोटा लेना है, 2n की जगह पे n-1 करना, -1/2 करना, समझ में आया। आ जाएगा वो, लेकिन बस कैलकुलेशन एरर हो रहा आगे। 2n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई 2d क्यों लेंगे, 2n-1/2 तो मैंने बोल ही दिया, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। दूसरे वाले को बस n की जगह पे n-1 लेना, ठीक है, 2n की जगह पे n-1/2 डी लैम्डा बाई डी, हो गया। और ये लिख लेना, फ्रिंज विड्थ जो होता है वो डी लैम्डा बाई डी होता है, एंड इट इज सेम is fringe width, same is fringe width for bright also। ब्राइट की या डार्क की दोनों की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है, होगी होगी, अच्छा तुझे नहीं, तू भी नहीं लिखी, अच्छा